Hello everyone, hope you all are fine. Today we have week number 12, lecture number 19. In this lecture we will cover mouse events. The major topics include are mouse events, mouse down event, mouse move event, mouse up event, mouse enter event, mouse hour event, mouse leave event. जो मेजर टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में वो हम ये कवर करेंगे कि माउस इवेंट्स क्या होते हैं और फिर इसके जो टाइप्स हैं जिस तरह माउस डाउन, माउस मूव और माउस अप, ये क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल माउस डाउन इवेंट क्या होता है, हम किस तरह इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, इसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। सिमिलरली माउस अप इवेंट क्या होता है और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरह अचीव कर सकते हैं। माउस अप इवेंट क्या होता है और हम अपनी प्रोजेक्ट में किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। माउस इंटर, माउस आवर, माउस लीव, जो फर्स्ट थ्री हैं माउस डाउन, माउस मूव, माउस अप, इनका यूज़ थोड़ा ज़्यादा है। जो लास्ट थ्री हैं जिस तरह माउस इंटर, माउस आवर, माउस लीव, इनका यूज़ थोड़ा कम है। तो हम ये 6 टाइप्स हैं, ये 6 टाइप्स पूरे के पूरे पढ़ लेंगे, लेकिन मेन फोकस आप लोग जो फर्स्ट 3 हैं इन पे कर लें। अच्छा, चूँकि हम विंडो एप्लीकेशन बना रहे हैं, विंडो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUIs और बिल्ड फ्रॉम GUI कंट्रोल्स। GUI कंट्रोल से बनते हैं। GUI कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये जो बटन है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, ये सारे क्या हैं, GUI कंट्रोल्स हैं। GUI कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट। GUI कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। GUI कंट्रोल्स क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं। किस लिए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं, सो दैट द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद एन ऐप बाय द माउस और कीबोर्ड, ताकि यूज़र इनके साथ इंटरेक्शन कर लें, या तो माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड इवेंट्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा मेन फोकस है वो है माउस इवेंट, मतलब माउस के थ्रू हम किस तरह GUI कंट्रोल्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब बटन पे क्लिक कर सकते हैं या सिलेक्शन कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जितने भी माउस इवेंट हैं हम ये पढ़ेंगे और हमारा मेन फोकस यही है कि माउस के थ्रू ऐप के साथ, ऐप में जो GUI यूज़ हुए हैं उनके साथ किस तरह इंटरेक्शन कर सकते हैं। GUI अलाउज अ यूज़र टू इंटरेक्ट विजुअली विद अ प्रोग्राम। GUI के थ्रू हम प्रोग्राम के साथ विजुअली भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब हम देख सकते हैं कि ये बटन है, ये रेडियो बटन है, ये चेक बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। GUI गिव्स अ प्रोग्राम अ डिस्टिंक्टिव लुक एंड फील। पहले जो ब्लैक एंड वाइट सिस्टम था, मतलब जो बैकग्राउंड था वाइट था और टेक्स्ट उस पर वाइट था, बैकग्राउंड ब्लैक था और टेक्स्ट इस पर वाइट था, तो डॉ सिस्टम, उसमें आप कमांड्स देते थे, बाकी कुछ भी आइकन या आप नहीं देख सकते थे। GUI में आप खुद डिज़ाइन करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस डिज़ाइन करते हैं, आइकन्स बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बटन है, अलग लुक एंड फील देते हैं बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह। What is mouse event? Mouse events such as clicks, moves, etc. are generated when the user interacts with the control with the mouse. माउस इवेंट क्या होता है, जिस तरह क्लिक्स हैं, मूव्स हैं, जो अब माउस मूव करते हैं, तो ये कब जनरेट होते हैं। दीज आर जनरेटेड व्हेन द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द कंट्रोल विद द माउस, जब यूज़र इन GUI कंट्रोल के साथ माउस के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। GUI कंट्रोल मतलब बटन, जो फॉर्म है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वगैरह, ये सारे कंट्रोल्स हैं। Mouse events can be handled for any control that derives from the class system.windows.forms.control। माउस इवेंट आप किसी भी कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो कंट्रोल ये system.windows.form से ये डिराइव्ड होती हैं, तो किसी भी कंट्रोल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, बटन के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेडियो बटन के लिए यूज़ कर सकते हैं माउस इवेंट। तो आप इन कंट्रोल के लिए माउस इवेंट हैंडल कर सकते हैं। फॉर मोस्ट माउस इवेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट इज़ पास टू द इवेंट हैंडलिंग मेथड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माउस इवेंट आर्क्स। अच्छा, जो इवेंट हैंडलर बन जाता है, हम जिस तरह हमने बटन के लिए इवेंट हैंडलर बनाया था, तो जो इवेंट हैंडलर क्या होता है कि जब इवेंट जनरेट होता है तो जो कोड रन होता है वो इवेंट हैंडलर है। नॉर्मली जब हम इवेंट जनरेट करते हैं तो इसको 2 पैरामीटर पास करते हैं।
एक ऑब्जेक्ट वाला पैरामीटर पास करते हैं ऑब्जेक्ट सेंडर, और दूसरा एक जो इवेंट जनरेट होता है वो इवेंट का इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो मोस्टली जो माउस इवेंट्स हैं उसका जो सेकंड पैरामीटर है वो माउस इवेंट आर्क्स पैरामीटर होगा। वो किस क्लास का होगा? माउस इवेंट आर्क्स क्लास का। ईच माउस इवेंट हैंडलिंग मेथड फॉर दीज इवेंट्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एंड अ माउस इवेंट आर्क्स ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हर इवेंट हैंडलिंग 2 पैरामीटर लेता है, एक ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट और दूसरा माउस इवेंट आर्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट। Class mouse event args contains information related to the mouse event such as the mouse pointer XY coordinates, the mouse button pressed, left, right or middle, and the number of times the mouse was clicked. जो सेकंड पैरामीटर है माउस इवेंट आर्ग्स, ये जो इवेंट जनरेट होता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि इवेंट किस तरह जनरेट हो गया, राइट बटन से, लेफ़्ट से या मिडल बटन से, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट्स थी, तो वो सारे के इंफॉर्मेशन माउस इवेंट आर्क्स क्लास के ऑब्जेक्ट में होते हैं। अब माउस इवेंट्स के टाइप्स हैं, तो पहला टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहला है माउस डाउन इवेंट। माउस डाउन इवेंट क्या होता है? दिस इवेंट अकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर इज ओवर द फॉर्म और कंट्रोल एंड द यूज़र प्रेसेस अ माउस बटन। ये इवेंट कब जनरेट होता है? जब माउस किसी कंट्रोल पे ऊपर होता है, जब आप माउस का कंट्रोल, माउस पॉइंटर किसी कंट्रोल पे ले आते हैं, कंट्रोल जीआई कंट्रोल मतलब फॉर्म बटन वगैरह, जब इस माउस का कोई आप बटन प्रेस करते हैं तो माउस डाउन इवेंट अकर हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट राइट बटन, आप कोई किसी बटन को, ये माउस वाली बटन को प्रेस करते हैं तो माउस डाउन इवेंट अकर हो जाता है। द हैंडलर फॉर दिस इवेंट रिसीव्स एन आर्गूमेंट ऑफ टाइप माउस इवेंट आर्क्स। ये जो हैंडलर इवेंट जनरेट होता है, जो इवेंट हैंडलर होता है, ये सेकंड पैरामीटर में माउस इवेंट आर्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है। माउस डाउन इवेंट प्रोसीजर स्पेसिफाई एक्शंस दैट अकर व्हेन अ माउस बटन इज प्रेस्ड। तो माउस इवेंट, ये जो माउस डाउन इवेंट हैंडलर है या प्रोसीजर्स हैं, ये उस एक्शन को स्पेसिफाई करता है जो कोड आपने लिखा होता है उसके अंदर। जब आप बटन प्रेस करते हैं वो कोड प्रोसेस हो जाता है, रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, माउस डाउन इवेंट को हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में? हम किस तरह ये इवेंट हैंडलर जनरेट कर सकते हैं? तो नॉर्मली हम जब बटन के लिए इवेंट हैंडलर बनाते थे तो बटन पे डबल क्लिक करते थे। अब मैंने ये माउस डाउन इवेंट फॉर्म के लिए बनाया है। आप किसी भी कंट्रोल के लिए बना सकते हैं, बटन के लिए बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए बना सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्म के लिए बनाया है। उस फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म 1। तो मैंने फॉर्म सेलेक्ट किया, विंडो फॉर्म बनाया, वो सेलेक्ट किया, और फिर मैं इसके इवेंट में गया। इसके इवेंट्स में मैंने माउस ढूंढ लिया। माउस में जिस तरह हम कीबोर्ड इवेंट ढूंढते थे की वाले, तो इस तरह मैंने माउस इवेंट ढूंढ लिया। फिर माउस डाउन पे डबल क्लिक किया तो ये इवेंट जनरेट हो गया। अब इधर ये एम्प्टी इवेंट था, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें लिखा है। मैंने ऊपर ये लिया है बूलियन शुड पेंट इज इक्वल टू फॉल्स। मैंने एक बूलियन वेरिएबल लिया है। बूलियन वेरिएबल में सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर हो सकती है। बूलियन डेटा टाइप है, शुड पेंट वेरिएबल का नाम है। इसमें मैंने इनिशियली फॉल्स वैल्यू स्टोर किया है, मतलब बूलियन शुड पेंट इज इक्वल टू फॉल्स। और इस हैंडलर में मैंने क्या लिखा है? शुड पेंट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो मैंने वेरिएबल बनाया शुड पेंट, इनिशियली उसमें फॉल्स होगा, लेकिन जब यूज़र कोई माउस बटन प्रेस करेगा, माउस बटन डाउन करेगा, तो ये शुड पेंट वेरिएबल ट्रू हो जाएगा। इनिशियली ये फॉल्स होगा, लेकिन जब कोई माउस बटन प्रेस करेगा तो ये ट्रू बन जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड टाइप क्या है? माउस मूव। अब माउस डाउन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी इवेंट आप जनरेट करके उसमें कोई भी कोड लिख सकते हैं। लेकिन मैं क्या बना रहा हूँ? मैं एक पेंटर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ कि आप इसमें कुछ ड्रॉ कर दें। जिस तरह ये विंडो में एक पेंट वाला सॉफ्टवेयर खुद ब खुद आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो एक पेंट वाला सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं कि इसमें आप कुछ ड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए मैंने शुड पेंट वेरिएबल लिया है, और जब कोई माउस डाउन करेगा तो ये शुड पेंट ट्रू हो जाएगा। अच्छा, माउस मूव। दिस इवेंट अकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर मूव्स व्हाइल इट इज़ ओवर अ फॉर्म और कंट्रोल। ये इवेंट कब अकर हो जाता है? जब आप माउस को मूव करते हैं। माउस को मूव करते हैं
तो पॉइंटर स्क्रीन पे हरकत में आ जाता है, तब ये इवेंट जनरेट हो जाता है। कौन सा इवेंट? माउस मूव इवेंट। माउस मूव इवेंट तब जनरेट हो जाता है जब आप माउस को मूव करते हैं। जब पॉइंटर मूव हरकत में आ जाता है तो ये माउस मूव इवेंट अकर हो जाता है। द हैंडलर फॉर दिस इवेंट रिसीव एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप माउस इवेंट आर्स। ये भी माउस इवेंट आर्स क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर लेता है। माउस मूव इवेंट्स आर जनरेटेड continually as the mouse pointer moves across that object or control। माउस मूव इवेंट्स तब तक जनरेट हो जाता है कंटिन्यूसली जब तक आप माउस को मूव करते हैं। जब आप स्टॉप करते हैं तो जनरेट नहीं होता, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली मूव करते जाएं माउस पॉइंटर को तो ये इवेंट कंटिन्यूसली अकर हो जाता है। माउस मूव इवेंट को हम किस तरह जनरेट करते हैं? फॉर्म पे क्लिक किया, इवेंट में गया, इवेंट में माउस मूव पे डबल क्लिक किया तो ये इवेंट बन गया। अच्छा, अब शुड पेंट हमने बूलियन वेरिएबल बनाया था। अब ये क्या है? इफ कंडीशन है। इफ शुड पेंट मतलब आप माउस को मूव कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि शुड पेंट ट्रू है या फॉल्स। मतलब शुड पेंट कब ट्रू होगा? जब आपने डाउन वाला पढ़ लिया ना, जब आपने माउस का बटन डाउन किया है मतलब प्रेस किया है। अगर माउस का बटन डाउन भी है और आप माउस को मूव भी कर रहे हैं तो शुड पेंट ट्रू होगा। शुड पेंट मतलब कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करें? ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट बनाए, ग्राफिक्स इज इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स। अच्छा, इससे पहले हम ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते थे? ग्राफिक्स इज इक्वल टू न्यू ग्राफिक्स। अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। इधर थोड़ा सा डिफरेंस बनाया है। ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, ये स्मॉल जी वाला ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का नाम है, इज इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स। क्रिएट ग्राफिक्स क्या है? जब आप किसी फॉर्म पे ड्रॉ करना चाहें, जब आप किसी विंडो फॉर्म पे पेंट या ड्रॉ करना चाहें तो उसके लिए हम क्रिएट ग्राफिक्स यूज़ करते हैं। उस फॉर्म का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्रिएट ग्राफिक्स फॉर्म का मेथड है। क्रिएट ग्राफिक्स मतलब फॉर्म क्लास का मेथड है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ग्राफिक्स इज इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स। तो इससे क्या होगा कि ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें फॉर्म का क्रिएट ग्राफिक्स आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम? ये ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट हैं। ग्राफिक्स डॉट फिल इलिप्स की जगह आप कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हर ऑब्जेक्ट बन सकते हैं फिल इलिप्स से। दूसरी से भी बन सकते हैं, मैंने फिल इलिप्स यूज़ किया है। ग्राफिक्स डॉट फिल इलिप्स न्यू सॉलिड ब्रश कलर डॉट ब्लू वायलेट कामा ई डॉट एक्स कामा ई डॉट वाई कामा 4 कामा 4। अच्छा, अब ये ग्राफिक्स डॉट फिल इलिप्स क्या है? ये ग्राफिक्स क्लास का एक फंक्शन है। तो मैंने वो फंक्शन इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है, ग्राफिक्स डॉट फिल इलिप्स, और इसके अंदर ये ब्रश क्लास का इनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू सॉलिड ब्रश। इसकी जो ऑब्जेक्ट बनती ही चूँकि वो कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर, तो मैंने कलर पास किया है कि किस कलर का ये लाइन होगा। ये लाइन जो ड्रा होंगे वो किस कलर के होंगे? ब्लू वायलेट। कलर डॉट ब्लू, आप रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कलर डॉट ब्लू वायलेट यूज़ किया है और इसको सेकंड पैरामीटर क्या दिए हैं? ई डॉट एक्स क्या है कि जो माउस जिधर आपने डाउन बटन प्रेस किया है और आप माउस को मूव कर रहे हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ई डॉट वाई। 4 क्या है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका विड्थ और हाइट, मतलब जो एक पिक्सल पे 4x4 में ड्रा कर रहा हूँ, आप 8x8 6x6 इतनी ही लाइन मोटी होगी। माउस अप इवेंट क्या है? दिस इवेंट अकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर इज ओवर द फॉर्म और कंट्रोल एंड द यूज़र रिलीजेस अ माउस बटन। ये इवेंट कब अकर हो जाता है? जब आप माउस को किसी कंट्रोल पे ले आते हैं लेकिन आपने बटन प्रेस रखा है और आप रिलीज़ करते हैं, तो माउस का बटन आपने प्रेस किया था, आप दोबारा छोड़ रहे हैं तो माउस रिलीज़ कर रहे हैं, तो इससे माउस अप इवेंट अकर हो जाएगा। द हैंडलर फॉर दिस इवेंट रिसीव्स एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप माउस इवेंट आर्स। माउस अप इवेंट प्रोसीजर स्पेसिफाई एक्शन दैट अकर व्हेन अ माउस बटन इज रिलीज। जो कुछ आपने प्रोसीजर या हैंडलर में लिखा है वही माउस अप इवेंट पे रन हो जाएगा। माउस अप इवेंट आप डबल क्लिक करेंगे, वो माउस पे जाएंगे, वो हैंडलर जनरेट होगा। इस माउस अप इवेंट पे मैं क्या कर रहा हूँ? शुड पेंट को फॉल्स कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप माउस अप
मतलब माउस का जो बटन आपने प्रेस किया था वो छोड़ दे, रिलीज़ कर दे, तब पेंट नहीं होगी। बाकी पेंट होगा, लेकिन अब जो माउस अप हो गया तो इससे शुड पेंट फॉल्स हो गया, तो आप ड्रा नहीं कर सकते आप। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, माउस डाउन, माउस मूव, माउस अप। बाकी ये माउस इंटर, माउस और ये माउस की इवेंट्स हैं, लेकिन इनकी यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है, ये भी हम पढ़ते हैं। माउस इंटर इवेंट क्या है? दिस इवेंट अकर when the mouse pointer enters the border or client area of the control depending on the type of control। ये इवेंट कब अकर हो जाता है? जब आप माउस पॉइंटर को किसी कंट्रोल में बॉर्डर पे इंटर कर लेते हैं। ये माउस पॉइंटर बॉर्डर मतलब क्रॉस कर जाते हैं। अगर बटन बनाए हैं तो जो ही बटन में इंटर हो जाता है ये पॉइंटर, तो ये इवेंट अकर हो जाता है, माउस इंटर इवेंट। द हैंडलर फॉर दिस इवेंट रिसीव्स एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप इवेंट आर्क्स। ये वाला कौन सा आर्गूमेंट लेता है? इवेंट आर्क्स। ये दूसरी वाले से डिफरेंट है। यू कैन यूज़ एन इंटर इवेंट प्रोसीजर टू डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, यू कुड यूज़ इंटर इवेंट टू डिस्प्ले अ स्मॉल फॉर्म ऑफ मैसेज बॉक्स और चेंज कलर ऑफ दैट कलर। आप माउस इवेंट, ये माउस इंटर इवेंट किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब आप माउस इंटर होता जाता है तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए या कलर चेंज करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने, इससे पहले जो आते थे इवेंट वो फॉर्म पे थे, अब मैंने एक बटन क्रिएट किया है, बटन पे मैंने माउस इंटर इम्प्लीमेंट किया है। आपने बटन को सेलेक्ट किया, इसके इवेंट में गए, इवेंट पे आपने माउस इंटर पे डबल क्लिक किया तो इवेंट हैंडलर बन गया। अच्छा, इस इवेंट में मैंने क्या किया है कि जो ही माउस बटन पे इंटर हो जाए तो बटन का जो बैक कलर है वो चेंज हो जाए। किस कलर में? बटन वन डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड, मतलब रेड कलर में चेंज हो जाए। जब आप माउस इंटर करेंगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। माउस ओवर ये भी एक इवेंट है, माउस इवेंट है। दिस इवेंट अकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर स्टॉप्स एंड रेस्ट ओवर द कंट्रोल। ये इवेंट कब अकर हो जाता है? जब आप माउस पॉइंटर को किसी कंट्रोल में एंटर कर लेते हैं और स्टॉप मतलब रेस्ट पे ले आते हैं, मूवमेंट में नहीं माउस। जो ही माउस एंटर हो जाता है और आप स्टॉप कर लेते हैं, मतलब माउस को मूव नहीं करते, तो माउस ओवर अकर हो जाते हैं। दिस हैंडलर फॉर दिस इवेंट रिसीव एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप इवेंट आर्क्स। ये भी इवेंट आर्क्स ऑब्जेक्ट लेता है। तो मैंने बटन के लिए ये भी इम्प्लीमेंट किया है कि जब भी माउस ओवर हो जाए तो आपको मैसेज शो हो जाए मैसेज बॉक्स में, माउस ओवर। तीसरा है माउस लीव। ये इवेंट कब अकर हो जाता है? दिस इवेंट अकर्स व्हेन द माउस पॉइंटर लीव्स द बॉर्डर और क्लाइंट एरिया ऑफ द कंट्रोल। माउस लीव इवेंट कब अकर हो जाता है? जब आप माउस पॉइंटर को उसी कंट्रोल से बाहर ले आते हैं। आपने माउस पॉइंटर इंटर कर दिए हैं, अब दोबारा बाहर ले आते हैं तो माउस लीव वाला इवेंट अकर हो जाता है। द हैंडलर ऑफ दिस इवेंट रिसीव्स एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप इवेंट आर्क्स। और मैंने बटन के लिए इम्प्लीमेंट किया है, जब बटन से आप माउस निकालते हैं तो बटन कलर चेंज हो जाएगा। किस कलर से? डिफ़ॉल्ट कलर से, मतलब जो पहले डिफ़ॉल्ट कलर था। हम किस तरह कर सकते हैं? बटन वन डॉट बैक कलर इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट कलर। डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट को हमने कलर पास किया है, तो इससे क्या होगा कि वही डिफ़ॉल्ट कलर सेट हो जाएगा कलर की। अच्छा, अब हम विजुअल स्टूडियो में देखते हैं कि ये किस तरह हम रन करेंगे ये प्रोजेक्ट को और देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं। अच्छा, ये विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट है जिसमें हमने माउस इवेंट क्लिक हैंडल किए हैं। तो फर्स्ट मैंने एक बूलियन वेरिएबल लिया है, बूलियन शुड पेंट इज इक्वल टू फॉल्स। क्योंकि बूलियन है या तो ट्रू वैल्यू हो सकता है या फॉल्स। फर्स्ट है माउस डाउन इवेंट। अगर माउस डाउन इवेंट होता है, मतलब अगर आप माउस का कोई बटन क्लिक करते हैं जो कि प्रेस रखते हैं तो शुड पेंट ट्रू होगा। दूसरा है माउस अप। अगर आप माउस अप मतलब जो प्रेस बटन था वो रिलीज़ करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, तो शुड पेंट फॉल्स होगा। अगर आप ये मूव करते हैं माउस मूव, तो पॉइंटर हरकत में आएगा, वो मूव करेगा और साथ ये चेक होगा कि शुड पेंट ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपने माउस का कोई बटन भी प्रेस रखा है और माउस को मूव भी कर रहे हैं तो तब ये कंडीशन ट्रू होगा। तो क्या है इस कंडीशन के अंदर? एक कंडीशन ये अगर ट्रू है तो ग्राफिक का ऑब्जेक्ट बन गया, क्रिएट ग्राफिक्स इसमें आ गया। क्रिएट ग्राफिक्स फॉर्म का मेथड है और ग्राफिक्स डॉट फिल इलिप्स न्यू सॉलिड ब्रश कलर डॉट ब्लू वायलेट ई डॉट एक्स ई डॉट वाई 4x4। तो ये क्या करेगा? ग्राफ मतलब लाइन बना लेगा।
और दूसरा है माउस इंटर। माउस इंटर भी मैंने क्या है एक बटन लिया है इस फॉर्म में। उस बटन का अगर आप माउस इंटर करेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। अगर आप माउस ओवर करेंगे, माउस ओवर क्या है कि आप माउस बटन पे ले आएँ और माउस की मोशन को रोक दें तो माउस ओवर हो जाएगा। और माउस ओवर पे मैंने मैसेज बॉक्स शो किया है। माउस लीव पे मैंने क्या किया है कि जो ही आप इस माउस से कंट्रोल निकालेंगे, मतलब माउस जो पॉइंटर है वो लीव करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, तो इसका डिफ़ॉल्ट कलर सेट हो जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कर दें तो ये इसका आउटपुट है। ये मैं मूव कर रहा हूँ, कुछ भी ड्रा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं माउस का एक बटन ये डाउन कर दूँ, माउस डाउन और साथ मूव कर दूँ तो ये लाइन ड्रा होगा। अगर आप जोड़ते हैं फिर माउस मूव करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो शो प्रिंट फॉल्स हैं। लेकिन अगर आप प्रेस रखते हैं और ये मूव करते हैं तो ये लाइन ड्रा होंगी। आप कुछ भी शेप ड्रा कर सकते हैं इसमें। ये माउस डाउन और प्लस ये जो मूवमेंट है, मतलब माउस मूव वाली, उसके थ्रू मैं ड्रा कर रहा हूँ ये शेप। अब दूसरी जो ये बटन पे मैं इंटर कर रहा हूँ, ये देखिए माउस पे मैं बटन पे मैंने इंटर किया और ये एग्ज़िट किया। माउस ओवर पे मैं ये इंटर किया और स्टॉप किया तो माउस ओवर रखा हो गया। अगर मैं माउस को रोक ना दूँ ये माउस ये हाँ माउस ओवर अकर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं माउस को इंटर कर दूँ और ये मूवमेंट रोक दूँ तो माउस ओवर अका होगा। ये माउस कलर चेंज, माउस लीव, डिफ़ॉल्ट कलर। This is all from my side. If you have any question in this lecture, you can ask in discussion forum. Thank you very much.